डॉक्टर कमल गुप्ता जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। कमल गुप्ता जी से निवेदन करता हूं ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञां करोमि यद विधि द्वारा संविधानम श्रद्धां निश्चांच स्थास्यामि। अहम भारतस्य प्रभुतां अखंडतांच रक्ष्यामि। अहम हरियाणा राज्यस्य मंत्री रूपेण व स्वकर्तव्यानां शुद्धान्तकरणेन श्रद्धापूर्वकं निर्वहणं करिष्यामि तथा भयं पक्षपातं विना न्यायं करिष्यामि। अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञां करोमि यत् हरियाणा राज्यस्य मंत्री रूपेण व मम विचारार्थ यह विषय अनितो भविष्यति अथवा विषयम उपयुक्तम मंत्रिणम संबंधारीकरण या विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण विशेषान न सुयच्चामि तथा स्वकर्तव्यानां सम्यक निर्वहणं करिष्यामि। तो 5 मंत्रियों ने साथ ही शपथ ली थी। तो देखिए, पिछली कैबिनेट से कमल गुप्ता नायब सिंह सैनी कैबिनेट में शामिल होने वाले 6ठे मंत्री बन गए हैं। 5 मंत्री पिछली बार शपथ ले चुके थे सीएम के साथ ही, अब कमल गुप्ता की ओर से शपथ ली गई है। हालांकि हरियाणा न्यूज ने जो लिस्ट आपको दिखाई, संभावित नाम बताए, उस लिस्ट में कमल गुप्ता के अलावा तमाम नए चेहरे शामिल हैं जो पिछली कैबिनेट में, पिछले मंत्रिमंडल में नहीं थे। तो कमल गुप्ता की ओर से शपथ ले ली गई है। सीधी तस्वीरें इस वक्त की हम आपको राजभवन से दिखा रहे हैं। हिसार से आते हैं, हिसार से विधायक हैं और इस वक्त जबकि ये शपथ ले रहे हैं, इन दिनों हिसार का नाम बदलने की चर्चाओं को लेकर ये सुर्खियों में भी है। लगातार दूसरी बार विधायक हैं और इससे पहले भी मनोहर कैबिनेट में हमने पहले भी जिक्र किया, मंत्री रहे और अब नायब सिंह सैनी कैबिनेट में भी इन्हें अवसर मिला है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही हम राजनीतिक सियासी सफर जो है इन विधायकों का, जिनको कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है, वो सफर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये हिसार से आते हैं और इन दिनों हिसार का नाम बदलने को लेकर भी इनका बयान चर्चाओं में है। तो देखिए, समाज, अलग अलग समुदायों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास जारी रहेगा। कमल गुप्ता जो कि अग्रवाल समाज से आते हैं और इन्हें मौका मिला है, पिछली कैबिनेट से नायब सिंह सैनी कैबिनेट में भी आ गए हैं, मनोहर पार्ट 2 में मंत्री थे और अब नायब सिंह सैनी कैबिनेट में भी इन्हें मौका मिला है। तो इस सीधी तस्वीरें इस वक्त की राज्यपाल को आप देख रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी मंच पर मौजूद हैं। कमल गुप्ता की ओर से पद और गोपनीयता की शपथ ली गई है। गुप्ता ने संस्कृत में शपथ ली है। तो कमल गुप्ता के बाद
आगे जो भी नाम आते रहेंगे वो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो कमल गुप्ता की ओर से पद और गोपनीयता की शपथ ले ली गई है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त की। राज्यपाल से आशीर्वाद लेते हुए कमल गुप्ता सीएम से हाथ मिलाकर अभिनंदन करते हुए, हाथ जोड़कर उपस्थित लोगों का अभिनंदन कर। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्रीमती सीमा त्रिखा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्रीमती सीमा त्रिखा जी की से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं सीमा त्रिखा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय। मैं सीमा त्रिखा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। कर रहे हैं और तो इनका राजनीतिक सफर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी मनोहर कैबिनेट का जब विस्तार हुआ, कई बार पहले भी इनका नाम चला था कि इनको शामिल किया जा सकता है, हालांकि तभी इन्हें अवसर नहीं मिल पाया था। कमलेश ढांडा मनोहर पार्ट 2 में दूसरे कार्यकाल में महिला मंत्री के नाते शामिल रही और अब ये अवसर मिला कि जिम्मेदारी मिली है सीमा त्रिखा को। ये पंजाबी समुदाय से आती हैं, बड़खल से विधायक हैं, दूसरी बार विधायक हैं, संगठन में भी कई जिम्मेदारियों पर ये रही हैं। महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर भी जिम्मेदारी निभाती रही हैं और मुख्य संसदीय सचिव भी मनोहर पार्ट 1 में रही हैं। तो ये सीधी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, सीधी तस्वीरें इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। सीमा त्रिखा ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इनको दिया गया कि नायब कैबिनेट में सीमा त्रिखा शामिल हो गई है। मनोहर पार्ट 1 में मुख्य संसदीय सचिव भी रही थी और पार्टी संगठन में भी कई जिम्मेदारियां इनकी ओर से निभाई गई। तो हरियाणा न्यूज ने सीमा त्रिखा का नाम भी आपको पहले ही बताया था कि सीमा त्रिखा को शामिल किया जा सकता है। तो बड़खल से आने वाली सीमा त्रिखा को नायब सिंह सैनी कैबिनेट में जगह मिली है। महिला मंत्री के नाते ये स्वतंत्र प्रभार हालांकि नहीं मिला है। तो बड़खल से विधायक हैं और पिछली बार की हम बात करें कमलेश ढांडा महिला मंत्री के तौर पर शामिल थी। चूंकि देखिए सभी समीकरणों को साधा जाता है, फिर आप जातिगत बात करें या महिला के नाते ही बात करें या क्षेत्रीय समीकरणों की बात करें, तो तमाम समीकरणों को साधा जाता है। और इस बार महिला विधायक जिन्हें मंत्री पद की जिन्होंने शपथ ली है, नायब सिंह कैबिनेट में जगह जिन्हें मिली है, वो है सीमा त्रिखा और इनके बाद महिपाल ढांडा। जो नाम हम आपको लगातार बता रहे थे उन नामों पर मुहर लग रही है। हरियाणा न्यूज की खबर पर मुहर लग रही है। महिपाल ढांडा इनके बाद शपथ लेने वाले हैं। पानीपत ग्रामीण से आते हैं, संगठन में भी कई माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री महिपाल ढांडा जी की हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है।
अब मैं श्री महिपाल ढांडा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। नाम वो विधायक जो हमने पहले ही आपको बताए थे, उन्हें शपथ दिलाई जा रही है। पानीपत ग्रामीण से आते हैं, जाट समुदाय से आते हैं महिपाल ढांडा। इनका भी पहले भी जिक्र चला कि इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, हालांकि मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राज्य मंत्री की शपथ ले ली है। अब तक जिन जिन विधायकों ने शपथ ली है सभी को राज्य मंत्री बनाया गया कि नायब कैबिनेट में। तो पहले कमल गुप्ता, उनके बाद सीमा त्रिखा ने भी शपथ ली है, महिपाल ढांडा भी शपथ ले चुके हैं और ये सिलसिला अभी जारी है। तो महिपाल ढांडा का राजनीतिक सफर आप देख लीजिए। प्रभावी जाट चेहरे के तौर पर ये पहचान रखते हैं। पिछली कैबिनेट में जहां चूंकि जेजेपी से गठबंधन था, 5 जाट विधायक मंत्री थे, 5 जाट मंत्री थे, हालांकि जिनमें दुष्यंत भी शामिल थे, देवेंद्र बबली भी शामिल थे। और इस बार रणजीत सिंह और जेपी दलाल के तौर पर जो जाट चेहरे के तौर पर 2 मंत्री बन चुके हैं और तीसरे राज्य मंत्री बने हैं महिपाल ढांडा। पानीपत ग्रामीण से बीजेपी के विधायक हैं। संगठन में अलग अलग भूमिका इनकी ओर से कई बार निभाई गई है और लगातार दूसरी बार अभी विधायक हैं। मनोहर कैबिनेट में भी चर्चाएं थी, क्योंकि जब जब देखिए कैबिनेट विस्तार होता है, कैबिनेट गठन होता है, बहुत सारे नाम वो होते हैं जिनको लेकर चर्चाएं होती हैं, रेस में होते हैं, कई समीकरणों पर फिट बैठते हैं, लेकिन कई बार मौका नहीं मिल पाता है। महिपाल ढांडा को इस बार ये अवसर, ये जिम्मेदारी नायब कैबिनेट में मिली है, राज्य मंत्री बने हैं। तो जाट समुदाय से आते हैं और इन्हीं के साथ अलग अलग जब आप समुदाय की बात करते हैं तो नायब सिंह सैनी कैबिनेट में इस वक्त 3, जेपी दलाल, रणजीत सिंह कैबिनेट मंत्री और महिपाल ढांडा राज्य मंत्री के तौर पर ये नायब सिंह कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। तो सीमा त्रिखा भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनी है, महिपाल ढांडा भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। तो ये राजभवन की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राज्यपाल को पैर छूकर इनका आशीर्वाद लेते हुए। साथ में है सीएम नायब सिंह सैनी, हाथ मिलाकर अभिनंदन करते हुए कमल गुप्ता से भी, सीमा त्रिखा से भी। तो ये देखिए अब कमल गुप्ता, इनके बाद सीमा त्रिखा और सीमा त्रिखा के बाद राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री असीम गोयल जी की हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री असीम गोयल जी से निवेदन करता हूं, पधारें। मैं असीम गोयल नन्योड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात,
अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं असीम गोयल नन्योड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के रूप में जाएगा अथवा मुझे ज्ञात हो व्यक्ति या व्यक्तियों तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राजनीतिक सफर आप देख लीजिए, अंबाला सिटी से विधायक हैं और ये हमने पहले भी आपको बताया था कि क्योंकि अनिल विज इस कैबिनेट में नहीं है तो असीम गोयल का नाम संभावित चेहरों में हमने आपको बताया था कि ये प्रबल दावेदारों में से हैं, प्रबल चेहरों में से एक हैं। तो अंबाला सिटी से विधायक हैं, राज्य मंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली है, अग्रवाल समाज से आते हैं और इसी के साथ कमल गुप्ता और असीम गोयल। जब आप जातिगत समीकरणों की बात करते हैं तो वैश्य समाज से आने वाले दो विधायकों को नायब सिंह सैनी कैबिनेट में जगह मिली है। तो इस सीधी तस्वीरें इस वक्त की राजभवन से आप देख रहे हैं। असीम गोयल की ओर से भी राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। तो असीम गोयल नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं, इनकी टीम में शामिल हो गए हैं। पहला विस्तार नायब कैबिनेट का और अभी तक शुरुआत में आपने देखा कमल गुप्ता, फिर सीमा त्रिखा, उनके बाद महिपाल ढांडा और अब असीम गोयल की ओर से भी शपथ ले ली गई है। अनिल विज के शामिल ना होने की चर्चाओं के चलते या जो भी हुआ, अलग अलग तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। तो ये इनका चेहरा, इनका नाम एक प्रबल दावेदार के तौर पर सामने आया था और ये चर्चाएं थी कि असीम गोयल को जगह मिल सकती है। हरियाणा न्यूज ने भी आपको बताया था कि असीम गोयल को नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो असीम नायब सिंह सैनी के करीबी में माने जाते हैं, अंबाला सिटी से आते हैं, पार्टी संगठन में अलग अलग भूमिकाओं में ये भी रहे हैं और लगातार 2 बार से अंबाला शहरी सीट से विधायक हैं। तो अंबाला सिटी से बीजेपी विधायक असीम गोयल को नायब सिंह सैनी कैबिनेट में जगह दी गई है। तो अब तक देखिए क्लियर जो चीजें हुई हैं, कमल गुप्ता कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं और कमल गुप्ता के अलावा राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है असीम गोयल ने भी। उनसे पहले महिपाल ढांडा भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और सीमा त्रिखा भी राज्य मंत्री बनी है। तो कमल गुप्ता कैबिनेट मंत्री और इनके अलावा अभी तक जो नाम सामने आए सभी को राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जा रही है। इनके बाद अभय सिंह यादव का नाम भी आपको पहले राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री अभय सिंह यादव जी की हरियाणा के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री अभय सिंह यादव जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। नांगल से आते हैं। इस बार भी शुरुआत से हरियाणा न्यूज आपको बता रहा था कि अभय यादव कैबिनेट में शामिल होंगे। तो राज्य मंत्री के तौर पर ये शपथ लेने जा रहे हैं। 2 बार के विधायक हैं अभय यादव। मैं डॉक्टर अभय सिंह यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। डॉक्टर अभय सिंह यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो नांगल चौधरी से दूसरी बार के विधायक हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ विधायक के तौर पर भी 2020-21 के लिए इन्हें चुना गया था। तो एक साफ छवि के नेता ही माने जाते हैं। इनसे पहले ओपी यादव नारनौल से, जो कि राव इंद्रजीत सिंह के करीबी उनके खेमे के माने जाते हैं, पिछले कैबिनेट में उन्हें जगह मिली थी। तब भी इनका नाम लगातार चर्चाओं में रहा था कि अभय यादव को जगह मिल सकती है मनोहर पार्ट 2 में। तो अहिरवाल से इस बार ओपी यादव की जगह अभय यादव को नायब सिंह सैनी कैबिनेट में जगह मिली है। नांगल से ये विधायक हैं, इससे पहले अधिकारी रहे हैं, आईएएस अधिकारी से राजनीति के मैदान में आए थे और नांगल से चुनाव लड़ा। नांगल चौधरी से एक बार फिर से 2019 में चुनाव जीता। मनोहर पार्ट 2 में भी इनके नाम की चर्चाएं थी, लेकिन ओपी यादव रेस में आगे निकल गए थे। इस बार ओपी यादव का नाम कटा के, चूंकि पिछले कई मंत्री वो हैं, जिसमें ओपी यादव की बात करें, कमलेश ढांडा की बात करें, संदीप सिंह, वो चेहरे जिनको नायब सिंह सैनी कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई है। तो इस बार अहिरवाल बेल्ट से, इस बार दक्षिण हरियाणा से नांगल चौधरी से अभय यादव को शामिल किया गया है नायब सिंह सैनी कैबिनेट में। तो ये नायब टीम, पहले कमल गुप्ता ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली, सीमा त्रिखा राज्य मंत्री, महिपाल ढांडा राज्य मंत्री, असीम गोयल भी राज्य मंत्री और अब अभय यादव की ओर से भी राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली गई है। तो बिल्कुल हरियाणा न्यूज की जो लिस्ट थी, जो नाम थे, जो चेहरे थे, विधायक थे, उन पर मुहर लगी है। उससे बिल्कुल भी इधर उधर आपको एक भी नाम या चेहरा अभी तक नजर नहीं आया होगा। तो हरियाणा न्यूज की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। राजभवन से ये सीधी तस्वीर आपके सामने। अभय यादव भी मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। तो तमाम समीकरणों को साधा जा रहा है। देखिए, अभय यादव राज्यपाल, सीएम, साथ ही कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता, राज्य मंत्री सीमा त्रिखा, महिपाल ढांडा और असीम गोयल का ये अभिनंदन करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए, साथ ही उपस्थित लोगों का भी। तो अभय यादव भी राज्य मंत्री बने हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री सुभाष सुधा जी की हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री सुभाष जी की निवेदन करता हूं कि वो पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ही लेने जा रहे हैं। तो अभी तक हम बार बार आपको बता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता और इनके अलावा तमाम विधायकों की ओर से जो नाम हमने आपको बताए थे, राज्य मंत्री की शपथ ली गई है। राज्यपाल शपथ दिला रहे हैं सुभाष सुधा को। मैं सुभाष सुधा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हर राज्य के अपने कर्तव्य से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुभाष सुधा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा अतः मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब स्वतंत्र प्रभाव के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा करना रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो सुधा की ओर से शपथ ले ली गई है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पद और गोपनीयता की शपथ ली गई है। तो देखिए, अब तक आप देखेंगे तमाम वो विधायक जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया के सभी लगातार 2-2 बार के विधायक तो हैं ही। तो ये थानेसर से आते हैं और इनका नाम भी लगातार चर्चाओं में था। हरियाणा न्यूज ने पहले आपको बताया था कि थानेसर बीजेपी विधायक सुभाष सुधा को कैबिनेट में जगह मिल सकती है, मंत्री ये बन सकते हैं। 2014 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और इनके घर से, इससे पहले ही इनके घर से जश्न की तस्वीरें सामने आई थी जब इनका नाम चर्चाओं में था। यानी पहले ही जानकारी थी इनके चाहने वालों को, इनके समर्थकों को। और हरियाणा न्यूज ने भी पहले आपको बताया था कि सुधा भी कैबिनेट में शामिल होने जा रही है।
तो इन्होंने भी राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। तो अब तक देखिए कमल गुप्ता कैबिनेट मंत्री, सीमा त्रिखा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, सभी को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है राज्य मंत्री के साथ। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। सुभाष सुधा भी, इनसे पहले की हम बात करें अभय यादव भी राज्य मंत्री, अभय यादव के साथ साथ असीम गोयल की हम बात करें, महिपाल ढांडा, सीमा त्रिखा राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता। कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता पिछली बार भी थे, मनोहर पार्ट 2 में भी थे, विस्तार के साथ ही इन्हें अनिल विज के पास जो विभाग था वो इन्हें दिया गया था और अब एक बार फिर से इन्हें जगह मिलने जा रही है। हालांकि कैबिनेट विस्तार के साथ साथ अब सवाल ये भी सामने आ रहा है कि पोर्टफोलियो जो बांटे जाएंगे किसे कौन सा विभाग दिया जाता है। पहले जो 5 मंत्री शपथ ले चुके हैं उनके विभागों का बंटवारा भी अभी बाकी है और अब जिन्होंने शपथ ली है उनका भी जल्द ही विभागों का बंटवारा होने जा रहा है। चूंकि चुनाव देखिए बेहद करीब है और तमाम मंत्री अपने अपने विभागों में आपको आने वाले दिनों में सक्रिय भी नजर आएंगे। तो थानेसर विधायक सुभाष सुधा राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। अलग अलग दलों में हालांकि रहे हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी में आए थे, थानेसर से चुनाव लड़ा, मौजूदा समय में भी थानेसर से बीजेपी विधायक ही हैं और अब नायब सिंह सैनी की टीम में ये शामिल हो गए हैं। राज्यपाल के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए, सीएम से हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हुए, आशीर्वाद देते हुए और तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं जिन्होंने शपथ ली है इनसे पहले, उनसे भी बातचीत करते हुए। तो ये देखिए पूरी टीम अब तक जो शपथ ले चुकी है। इनके अलावा बात करें विशंबर वाल्मीकि, जिनका नाम हमने आपको पहले ही बताया था, तो हरियाणा न्यूज की ओर से जो तमाम नाम बताए गए उन पर मोहर लगती नजर आ रही है। माननीय राज्यपाल महोदय ने परामर्श पर श्री विशंबर सिंह वाल्मीकि तो ये दलित समुदाय से हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री विशंबर सिंह वाल्मीकि जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। विशंबर वाल्मीकि का नाम हमने आपको पहले भी बताया था। तो तमाम वो नाम जिनकी जानकारी हरियाणा न्यूज ने आपको पहले ही दी थी, उन नामों पर मोहर लगी है। वाल्मीकि शपथ लेने जा रहे हैं राज्य मंत्री के तौर पर। मैं विशंबर वाल्मीकि ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंड हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विशंबर वाल्मीकि ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो विशंबर वाल्मीकि की ओर से शपथ ले ली गई है। और जातिगत समीकरणों को साधने की जब बात आती है तो इनसे पहले बनवारी लाल जब सीएम ने शपथ ली, उनके साथ ही 5 मंत्रियों ने शपथ ली। तो बनवारी लाल जो कि बाउल से आते हैं, उनकी ओर से भी शपथ ली गई थी और अब विशंबर वाल्मीकि को नायब सिंह सैनी कैबिनेट में शामिल किया गया है। तो पूरी तरह से हरियाणा न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। तमाम वो नाम जो लगातार हम आपको दिखा रहे थे, कमल गुप्ता, सीमा त्रिखा, महिपाल ढांडा, असीम गोयल, अभय यादव, सुभाष सुधा और इनके बाद विशंबर वाल्मीकि। तो नायब सिंह सैनी कैबिनेट का पहला विस्तार। जब सैनी ने शपथ ली तो 5 मंत्री जो कि पिछले कैबिनेट में थे उनकी ओर से शपथ ली गई थी। रणजीत सिंह भी शपथ ले चुके हैं, जेपी दलाल शपथ ले चुके हैं, मूलचंद शर्मा ने शपथ ली थी, कंवरपाल गुर्जर ने, बनवारी लाल ने। तो 5 चेहरे पिछले कैबिनेट के जिनको आगे बढ़ाया गया था नायब सिंह सैनी कैबिनेट में भी। पिछले कैबिनेट में से इस बार कमल गुप्ता को भी जगह मिली है। हालांकि ओपी यादव का नाम कटा के अभय यादव आ गए हैं यादव समुदाय से, अहिरवाल बेल्ट से। और महिला के नाते चूंकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो, इस बात को लेकर राजनीति में बहुत चर्चाएं होती हैं। कमलेश ढांडा
पिछली बार मंत्री रही, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री वो रही। इस बार स्वतंत्र प्रभार मिला के सीमा त्रिखा को बड़खल से ही आती हैं। तो जो नाम, जो चेहरे बदले गए हैं उनको लेकर हम बात कर रहे हैं। संदीप सिंह बहुत चर्चाओं विवादों में रहे, आरोप भी उन पर लगे। हालांकि बार बार ये कहा गया था कि जांच हो रही, अगर दोषी पाए जाएंगे तो जाहिर है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब जब ये विस्तार हो रहा है नायब सिंह सैनी कैबिनेट का, तो ओपी यादव को भी जगह नहीं मिल पाई है, कमलेश ढांडा को जगह नहीं मिल पाई है, संदीप सिंह को भी जगह नहीं मिली है। 5 कैबिनेट मंत्री जिन्होंने पिछली बार शपथ ली थी नायब सिंह सैनी के साथ, पिछले दिनों शपथ ली है। मनोहर कैबिनेट से आए हैं, मनोहर कैबिनेट पार्ट 2 से कमल गुप्ता को भी नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। और इनके अलावा अभी तक जो शपथ ले चुके हैं नए चेहरे हैं मंत्री के तौर पर, सीमा त्रिखा भी, महिपाल ढांडा भी, असीम गोयल भी, अभय यादव, सुभाष सुधा, ये नए मंत्री और साथ ही विशंबर राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी की श्री संजय सिंह जी की हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री के नियुक्ति की है। अब मैं श्री संजय सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद करने के लिए मंच पर पधारें। तो देखिए, संजय सिंह का नाम पहले आपको बताया था, सोहना से आते हैं, राजपूत समुदाय से ये हैं, राज्य मंत्री के तौर पर ये शपथ ले रहे हैं। और इन्हीं के साथ देखिए अधिकतम जितने मंत्री हो सकते हैं वो आंकड़ा भी पूरा हो गया। कमल गुप्ता कैबिनेट मंत्री बने हैं और इनके अलावा इन सभी को राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है। मैं संजय सूरजपाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय सूरजपाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो संजय सिंह भी शपथ ले चुके हैं। हरियाणा न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। पूरी लिस्ट हमने आपको पहले ही दिखा दी थी। पूर्व राज्य मंत्री कंवर सूरजपाल के बेटे हैं, सोहना से बीजेपी विधायक ये हैं, अपने बयानों को लेकर बहुत बार चर्चाओं में भी रहते हैं। पिछले दिनों भी इन्होंने कहा नो हिंसा के बाद पहले मैं हिंदू हूं, उसके बाद विधायक हूं। तो सरपंच बनकर सियासत की, राजनीति की शुरुआत इनकी ओर से की गई थी और अब राज्य मंत्री ये बन गए हैं। तो देखिए, हमने पहले बताया था कमल गुप्ता जो कि हिसार से आते हैं कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। सीमा त्रिखा बड़खल से आती है, राज्य मंत्री ये बन गई हैं। महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से आते हैं, राज्य मंत्री बन गए हैं। और सुभाष सुधा भी, अभय सिंह यादव भी, विशंबर वाल्मीकि भी शपथ ले चुके हैं। और अब संजय सिंह सोहना से आते हैं। और इसी के साथ 14 मंत्रियों का यानी कुल विधायकों की संख्या का 15% का जो आंकड़ा है सरकार के लिए, मंत्रिमंडल के लिए, वो आंकड़ा भी सीएम समेत पूरा हो गया है। तो संजय सिंह ने शपथ ले ली है राजभवन से। ये सीधी तस्वीर आपके सामने, शपथ ग्रहण समारोह आप देख रहे थे। संजय सिंह शपथ ले चुके हैं और इनसे पहले भी आज देखिए क्या क्या खास बातें रही वो आप जान लीजिए। चूंकि जेजेपी से गठबंधन टूटा था, जाहिर है जेजेपी के विधायकों को जगह नहीं मिलनी थी, वो नहीं मिली है। निर्दलियों को लेकर कई बार बीच में चर्चाएं हुई, निर्दलीय बन सकते हैं, गोपाल कांडा के नाम को लेकर भी चर्चाएं थी, 1-2 विधायकों के और भी नाम सामने आए थे। तो निर्दलियों को बीजेपी ने हालांकि कैबिनेट में नहीं रखा है। जो फॉर्मूला रखा गया कि वो केवल भारतीय जनता